आइए, नमस्कार साथियों, मैं आलोक कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी आलोक में। मैंने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर इनकम टैक्स से लेकर रिकॉर्डिंग सारे इंफॉर्मेशन आपको बताते रहते हैं, यानी कि जानकारी देते रहता हूं कि आप लोग किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से क्या है बच सकते हैं, किस तरह आप लोग क्या है ट्रांजैक्शन करें ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई प्रकार का क्या है नोटिस ना आए, और आपको कौन सा ट्रांजैक्शन करने चाहिए और कौन से ट्रांजैक्शन नहीं करने चाहिए, ये ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट है सब कुछ हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं ताकि आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बच सकते हैं और आप ऊपर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इंपोज ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 7 से 8 ऐसे ट्रांजैक्शन की बताने वाला हूं जो आपको क्या है गलती से भी नहीं करना है। अगर आप वो ट्रांजैक्शन गलती से करते हैं और उनकी जो है लिमिट बनाई गई है, उन लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो फिर आपके ऊपर 100% की पेनाल्टी इंपोज हो सकती है, लग सकती है। यानी अगर आपने 2 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन किया हो तो आपके ऊपर 2 लाख की का ही पेनाल्टी का इंपोज हो सकती है, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो के शुरू होने के अंत तक देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसी तरह का वीडियो आगे भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को टेक्निकल गुरुजी आलोक को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन का जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबको मिल सके पहले से। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहले ट्रांजैक्शन की आखिर वो 7 से 8 से कौन ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो आपको भूल से भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। उसकी लिमिट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है। अब लिमिट के अंदर ही रह करके आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए ताकि आपको इस इनकम टैक्स से आपको डिपार्टमेंट का नोटिस का ना मिले और आपके ऊपर लिमिट पेनाल्टी इंपोज ना है। तो दोस्तों पहला ट्रांजैक्शन होता है कि क्रेडिट कार्ड। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आज के समय में शायद कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो कि क्रेडिट कार्ड का क्या है इस्तेमाल नहीं करता होगा। आज के समय में बहुत सारे बैंक, HDFC और जितने प्रकार का बैंक है वह लगातार ऑफर करते रहते हैं कि आप यह क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं 4, 6, 8, 10 मतलब बहुत क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको यह रखना है कि जो एक वित्त वर्ष होता है तो 1 साल में आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इस बीच में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कैश से करते हैं तो अधिकतम आप 1 लाख ही कर सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करते हैं, कैश के माध्यम से करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी डिपोज हो सकती है। वही अगर आप लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से करते हैं तो उसकी लिमिट जो है 10 लाख रखी गई है। अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा आप लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से करते हैं तो भी आपको टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और जितना पेमेंट आपने बिल का किया है उतना ही पेनाल्टी यानी आपको 100% पेनाल्टी के ऊपर इंपोज हो सकता है। तो आप लोगों को 1 लाख से ज्यादा केस में नहीं करना है और 10 लाख से ज्यादा क्या है ऑनलाइन मोड में नहीं करना है। तो अब आते हैं हम दूसरे ट्रांजैक्शन पर कि आखिर दूसरा ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसकी लिमिट बनाई गई है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या प्रॉपर्टी सेल करते हैं या आपको इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन यानी मनी रूप से जो है यानी जो है आप बयान देते हैं। बहुत सारे लोग पहले कुछ बयान देते हैं कि जहां हमारी आपकी बात पक्की हो गई है वहां पर कुछ पैसा आपको हम दे देते हैं, तो आपको टोकन मनी देते हैं, समय या टोकन मनी रिसीव करते हैं। इस समय जो है बात
विशेष ध्यान रखना है कि आप जो है अधिकतम 20,000 तक ही टोकन मनी का ले सकते हैं और 20,000 तक का ही आप किसी को टोकन मनी क्या है दे सकते हैं। बाकी पूरा ट्रांजैक्शन आपको बैंकिंग के सिस्टम से माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से पैसा उसे ट्रांसफर करना होगा। प्रॉपर्टी आपकी क्या है 2 लाख की है या 10 लाख की थी या 50 लाख की थी या 1 करोड़ की थी, इससे लेना देना कोई नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको 20,000 से ज्यादा केस नहीं देना है। टोकन मनी के रूप में क्या है अधिकतम आप जो है प्रॉपर्टी कितनी भी बड़ी हो 20,000 ही आप केस दे सकते हैं। अगर आप यहां पर पकड़े जाते हैं या बाय चांस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से कोई सूचना मिलती है, आप ज्यादा से ज्यादा टोकन मनी यदि ज्यादा से ज्यादा केस दे सकते हैं। प्रॉपर्टी लेते समय या प्रॉपर्टी सेल करते समय ज्यादा केस आप देते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या है नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 100% का पेनाल्टी क्या है इंपोज हो सकती है। इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप एक वित्त वर्ष में 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर परचेज करते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या है देना जरूरी है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं देते हैं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज करके आपके ऊपर क्या है पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। अगर आप क्या है 20 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर चेंज करते हैं या सेल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देना अनिवार्य है। अब दोस्तों आते हैं हम अगले ट्रांजैक्शन पर। अगला ट्रांजैक्शन दोस्तों यह है कि आपको जो है सेविंग अकाउंट यानी जो बचत खाता होता है, क्या सेविंग अकाउंट बचत खाता जो होता है उसमें अगर आप केस जमा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लिमिट रखा गया है 10 लाख रखी गई है। एक वित्त वर्ष में आपको जितनी भी सेविंग अकाउंट है सभी में आपको मैक्सिमम 10 लाख ही आप केस जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके 4 सेविंग अकाउंट है तो आप चारों में 10-10 लाख रुपए जमा कर लीजिए या 5 सेविंग अकाउंट है तो पांचों में आप 20 लाख रुपया जमा कर दीजिए या चारों में 10-10 लाख रुपया जमा करें तो 40 लाख हो जाता है। तो लिमिट आप क्या है क्रॉस कर जाएंगे। आप अधिकतम 10 लाख से ही आप सभी सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं, यानी सब मिला के आप जो है 10 लाख ही जमा कर सकते हैं कब एक वित्त वर्ष में। इससे ज्यादा अगर आप केस जमा करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में और क्या है बिल्डर करने के लिए भी यहाँ लिमिट है बनाई गई है कि एक वित्त वर्ष में अगर आप 10 लाख से ज्यादा केस विड्रॉल करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स के तहत डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 100% पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों सिंगल डे अगर हम बात करें कि सिंगल डे में आप अधिकतम बैंक से कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कितना पैसा डिपॉजिट करते हैं या कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए लिमिट भी रखी गई है 2 लाख रखी गई है। यानी एक दिन में आप अपने बचत खाते से अधिकतम क्या है 2 लाख ही आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, 2 लाख का ही आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो हाई वेल्थ ट्रांजैक्शन में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या है नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर से पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो अगर आपके पास से ज्यादा केस है या आपको ज्यादा केस बैंक विड्रॉल करना है तो आप उसे क्या है टुकड़ों में कर लीजिए। यानी आपको अगर 5-10 लाख निकालना है तो 2-2 लाख रुपया करके आपको कितना है 5 दिन में आप निकालिए। आप 2 लाख से ज्यादा बैंक तो आपको क्या है मना नहीं करेगा, लेकिन आप 5 लाख का चेक भर देंगे और बैंक आपको केस दे देगा, लेकिन फिर आपका जो है ट्रांजैक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कर दिया जाता है। वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई वोल्टेज ड्रामा ट्रांजैक्शन पर आपकी नजर आ जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या है नोटिस भेज देगा, तुरंत नोटिस भेज देगा और आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको ज्यादा पैसा की आवश्यकता हो तो आप टुकड़ों में पैसा विड्रॉल करिए। 1 दिन 2 दिन या 3 दिन 5 दिन 6 दिन में विड्रॉल कर लीजिए, लेकिन एक दिन में और सिंगल डे में 2 लाख से ज्यादा आप कैश विड्रॉल मत करिए। अगर
अगर आप क्या है आपको ज्यादा जमा भी करना है तो आप टुकड़ों में जमा कर दीजिए। एक ही दिन में आप क्या है 2 लाख से जमा केस ज्यादा जमा नहीं कीजिए। अब दोस्तों अब हम एफडी की बात कर लेते हैं। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं, लगातार एफडी कर रहे हैं, तो आपको एक वित्त वर्ष में 10 लाख तक का ही आपको एफडी कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप एफडी करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। कैश जमा करने में एफडी और क्या आरडी करने की बात कर रहा हूं। तो अगर आप क्या है कैश जमा करके एफडी आरडी करते हैं तो उसकी भी लिमिट क्या है 10 लाख का ही रखी गई है। अगर आप कैश जमा करते हैं तो एफडी या आरडी करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकती है। अगर आप क्या है आईआरटी वाले पर्सन है तो भी आप ज्यादा अमाउंट की भी का भी एकरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आरटीआई भर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं देते हैं तो भी आप अधिकतम 10 लाख तक का ही जमा कर सकते हैं, एफडी जमा कर सकते हैं इकतना तो एक वित्त वर्ष में। तो इससे ज्यादा करने पर आपको नोटिस मिल सकता है। वही दोस्तों बात आती है अगर आप कोई वस्तु परचेज कर रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी ले रहे हैं या सोना खरीद रहे हैं, तो आप एक दिन में तो भी अधिकतम क्या है 2 लाख रुपया ही दे सकते हैं। यानी कि किसी वस्तु के बदले में अधिकतम कितना 2 लाख का ही केस दे सकते हैं। इससे ज्यादा आप अगर केस देते हैं तो उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको कोई भी वस्तु गाड़ी खरीदनी हो, गाड़ी लेनी है या गोल्ड खरीदनी है, कुछ भी आपको खरीदना है तो वो वस्तु महंगी है तो आप अधिकतम 1 लाख एक दिन में 2 लाख रुपया तक केस दे सकते हैं। बाकी जो है पैसा जो है बन रहा है वह आप लोग ऑनलाइन मोड में जो पैसा बचा है वह दे दीजिए। ठीक है, या आरटीआई चेक यूपीआई के माध्यम से आज बहुत सारे माध्यम है जिनके माध्यम से आप पैसा प्रॉपर्टी के ट्रांसफर कर सकते हैं। आप केस लेकिन 2 लाख से ज्यादा मत दीजिए किसी को। और एडवाइजर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर क्या है 100% की इंपोज कर सकती है। तो दोस्तों अगर आप विदेश दौरे पर भी जाते हैं तो आप यात्रा पर जाते हैं वहां पर भी आपका लिमिट बनाई गई है। आप अधिकतम विदेश यात्रा पर भी 2 लाख से ज्यादा का खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख से ज्यादा विदेश यात्रा पर खर्च करते हैं एक वित्त वर्ष में तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिसने आपको बचना चाहिए। अगर आप यह ट्रांजैक्शन इनकम मैंने आपको इसका लिमिट जो है बता दिया, इस लिमिट के ऊपर अगर जाते हैं ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भविष्य में नोटिस मिल सकता है। और यह नोटिस आपको अगले क्या है 5 सालों में कभी भी मिल सकता है। और फिर क्या है आपके ऊपर अगर आप एक्सपोज नहीं कर पाते हैं तो सही से जवाब नहीं दे पाते हैं फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100% की पेनाल्टी इंपोर्ट कर सकता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।